Good afternoon, students. Now, the topic of today's discussion or today's lecture is resins, about introduction to resins. Now, starting with the topic, resins are these which you got from bark and trees, trunk of trees. Now, starting with the topic, you should first understand what the term resin means and where from the term resin came. The word resin comes from French origin, that is resin, Greek origin, that is retin, Latin origin, that is resin. Okay? The plant resins have a very long history that was documented in ancient Greece by Theophrastus and in ancient Rome by Pliny the Elder. Okay? Now continuing with the topic, now first you should understand what is the definition of resin. Resin is a solid or highly viscous organic substance that are exuded by various trees or can be produced synthetically also. The synonym of a resin is rosin. Now the basic properties, physical properties of resins are usually hard, transparent or translucent in nature. When heated, they soften and finally melt. You should know what resin are. Resin in local language, in Hindi language, it is known as गोंद. ठीक है? Various types of गोंद which are used. Some are edible, some are used as drug also. Now the chemical properties of resins are they are complex mixtures of resin acids, resin alcohols, resin phenols. Resin phenols is also known as resinotenols. ठीक है, मीन्स इसमें रेजिन्स भी प्रेजेंट है और टेनिन्स भी प्रेजेंट है. नेक्स्ट द सॉल्युबिलिटी, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड पेट्रोलियम स्पिरिट. दे आर डायरेक्टली सॉल्युबल इन अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर. Occurrence of resins, they occur in different secretory zones or structures, means जहाँ से ये निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, secretory zones और structures. Examples are रेजिन सेल्स. फर्स्ट आर रेजिन सेल्स, उसमें एग्जाम्पल है आपका जिंजिबर ऑफिसिनल बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजिबरेसी. नेक्स्ट शाइजोजनस डक्ट्स, जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं हमारे किसी भी ट्री में, जहाँ पे भी बाग से, जहाँ से भी हम इसको कलेक्ट करते हैं. शाइजोजनस डक्ट्स का एग्जाम्पल है पाइनवुड. पाइनवुड मीन्स पाइनस पोलस्ट्रिस बिलोंगिंग टू फैमिली पाइनेसी. नेक्स्ट ग्लैंडुलर हेयर्स, जो आपके ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी ड्रग में. हेयर्स में ट्राइकोम्स मतलब प्लांट हेयर्स, ठीक है, उनके जो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है. उनमें एग्जांपल है ड्रग का जिसमें ये प्रेजेंट होता है कैनबिस सटाइवा बिलोंगिंग टू फैमिली मोरेसी. नेक्स्ट यू कैन सी इन कैनबिस रेजिन्स यू कैन एक्सक्रीट आउट. इन पाइन ट्रीज रेजिन्स आर एक्सक्रीट आउट इन द फॉर्म ऑफ दिस. नाउ इन जिंजर में भी आपका रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एंटायर प्लांट किंगडम, मोस्टली स्पर्मेटोफाइटा दैट इज सीड प्लांट्स में. रेयरली प्रेजेंट होते हैं टेरिडोफाइटा में दैट इज फर्न्स. एब्सेंट होते हैं टोटली थैलोफाइटा में और एग्जाम्पल है उसके सीवीड्स और फंजाई. रेजिन्स आर द ओवरऑल नेट रिजल्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इन हायर प्लांट्स. ठीक है, मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है आपका रेजिन का बनना. इम्पॉर्टेंट रेजिन कंटेनिंग फैमिलीज आर, वो फैमिलीज प्लांट की जिसमें रेजिन प्रेजेंट होता है उनका नाम है पाइनेसी, लेग्यूमिनोसी, डिप्टेरोकार्पेसी, बर्सरेसी एंड अम्बेलिफेरे. ठीक है, इन सारी फैमिलीज के एक एक ड्रग आपके ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं. नेक्स्ट द बेसिक एक्सट्रैक्शन मेथड्स ऑफ रेजिन्स आर बाय यूजिंग सॉल्वेंट्स एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट से यूज़ करके हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन से भी कर सकते हैं. मैसरेशन एंड वेरियस अदर प्रोसेसेस हैं आपके एक्सट्रैक्शन के, उनसे हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिस्टिलेशन, जो आपको सबको पता ही है. नेक्स्ट मेथड इज़ बाय मेकिंग इंसीजन्स, मीन्स जो आपका प्लांट है या जो ट्री है जहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट आउट करना है अपना रेजिन, उसमें आप इंसीजन्स बनाएंगे, कट बनाएंगे और फिर वहाँ पे कलेक्ट करेंगे अपने रेजिन्स को. नेक्स्ट है बाय हीटिंग द प्लांट पार्ट कंटेनिंग रेजिन. जिस प्लांट पार्ट में आपका रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं उस प्लांट पार्ट को आप हीट करेंगे. नेक्स्ट द क्लासिफिकेशन, दे आर क्लासिफाइड अंडर 2 major categories.
फर्स्ट इज टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन. नाउ टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में आपके हैं कॉनिफेरस रीजन, बर्बेरिडेसी रीजन, ज़ाइगोफाइलेसी रीजन. ठीक है, कॉनिफेरस रीजन में एग्जांपल है आपका कोलोफोनी एंड सैंडरैक. बर्बेरिडेसी में आपका है पोडोफाइलम. ये सब ड्रग्स आप आगे पढ़ेंगे. ज़ाइगोफाइलेसी रीजन में आपका एग्जांपल है क्वाइशियम. ठीक है. नेक्स्ट द केमिकल क्लासिफिकेशन. इन केमिकल क्लासिफिकेशन दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. फर्स्ट इज रेजिन एसिड्स, सेकेंड इज रेजिन एस्टर्स, रेजिन अल्कोहल्स, रेजिन फिनॉल्स, ग्लूकोरेजिन्स एंड रेजिन्स. ठीक है, ये हैं आपके बेसिक जो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस रेजिन्स एंड रेजिन कॉम्बिनेशंस आर. जो केमिकल क्लासिफिकेशन में आपने अभी पढ़ा क्लासिफिकेशन, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं. केमिकल ग्रुप्स में फर्स्ट इज रेजिन एसिड्स. रेजिन एसिड्स में एग्जाम्पल है आपका ड्रग कोलोफोनी, मिर, सैंडरैक एंड गुआइशियम. नेक्स्ट रेजिन एस्टर्स, दैट इज बेंजोइन, ड्रैगन्स ब्लड. नेक्स्ट रेजिन अल्कोहल्स, दैट इज टोरैक्स एंड बेंजोइन. नेक्स्ट रेजिन फिनॉल्स, दैट इज बाल्सम ऑफ टोलू, बाल्सम ऑफ पेरू. Next glucoresins, that is jalap. Next resins, that is asafoetida. Asafoetida is hing. And mixed combination of resins are shellac. ठीक है, very costly shellac. Next resins with gum and essential oil. इसमें आपका एग्जाम्पल है gum resins. Gum resins में मतलब resins में gum भी attached है, वो हैं आपके ammoniacum and gamboage. Next oleoresin, that is turpentine, copaiba, ginger and Canada resin. Next oleogum resin, that is myrrh, asafoetida, olibanum. नेक्स्ट एक कैटेगरी है आपकी बाल्सम्स. ठीक है, बाल्सम्स में आपका है टोलू बाल्सम एंड पेरू बाल्सम. दीज आर द बेसिक बाल्सम्स यू नीड. नाउ व्हाट आर बाल्सम्स आर? Balsams are resinous mixtures that contain large proportions of cinnamic acid, benzoic acid और both और esters of these acids. ठीक है, जो balsams हैं आपके वो resin के mixtures हैं जिसमें large quantity है आपकी cinnamic acid की, benzoic acid की और दोनों acids के esters की combination. The term balsam is often wrongly applied to oleoresins and should be reserved for such substances as balsam of Peru, balsam of Tolu and storax, which contain a high proportion of aromatic balsamic acids. Next, the preparation of resins. Two general classes of resinous substances are recognized, and this classification is basically based on the method used in preparation of them. First is natural resins, which occurs as exudates from plants, which are basically produced normally or as a result of pathogenic conditions. Example, आर्टिफिशियल पंक्चर्स, एग्जाम्पल मास्टिक और डीप कट्स इन द वुड ऑफ द प्लांट. ठीक है, कट्स हम बनाएंगे, इंसीजन्स बनाएंगे डीप वुड में प्लांट के, उनका एग्जाम्पल है टर्पेंटाइन. और बाय हैमरिंग एंड स्कॉचिंग, एग्जाम्पल बाल्सम ऑफ पेरू. मतलब जो टर्पेंटाइन ड्रग है उसमें हम डीप कट्स और इंसीजन्स बनाते हैं वुड पर जिससे हम कलेक्ट कर सकें रेजिन्स को. और नेक्स्ट आपकी ड्रग है बाल्सम ऑफ पेरू, उसमें हम क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे, स्कॉचिंग करेंगे जो भी आपका रेजिन कंटेनिंग डक्ट्स होंगी उस जगह पर. Next, prepared resins means second category है prepared resins. They are obtained by different methods. The drug containing resins is powdered and extracted with alcohol till exhaustion. ठीक है, जिस भी ड्रग में आपका रेजिन प्रेजेंट होगा उसको पाउडर करेंगे, फिर उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल टिल द एग्जॉशन. एग्जॉशन मतलब तब तक हम उसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे सॉल्वेंट के साथ जब तक रेजिन पूरा का पूरा हमारा एक्सट्रैक्ट आउट ना हो जाए. द कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट इज ईदर इवेपोरेटेड और पोर्ड इनटू वाटर. जो कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट होगा आपका उसको हम पूरी तरह से इवेपोरेट करेंगे और पोर कर देंगे वाटर में. एंड देन प्रेसिपिटेटेड रेजिन इज कलेक्टेड, वॉश्ड एंड केयरफुली ड्राइड फॉर फर्दर यूज. इन द प्रिपरेशन ऑफ oleoresins, ether or acetone having lower boiling point are used. The volatile oil proportion is removed through the method of distillation. ठीक है, when the resin occurs associated with gum, that is gum resins, the resin is extracted with alcohol leaving the gum insoluble. Means resin, अगर आप gum resin extract out कर रहे हैं with the method of normal extraction with the help of solvents, तो उसमें आपका क्या होगा, alcohol extract में आपका जो gum होगा वो insoluble form में present होगा. Next, the uses of resins are, it reflects light.
This decreases the heat on the flowers, thereby protecting them. They are used in the preparation of emulsions. Solid resins are available as adhesives. They are used externally as mild antiseptic agents, also in the form of ointments and plasters. Animals do not chew the leaves of resinous plants. जो भी animals होते हैं आपके वो chew नहीं करते हैं resinous plants को. Hence they can be used as outdoor plants also. Resinous drugs possess the action of anthelminthic, counter-irritant, expectorant, hydragogue, laxative, and sedative also. Thank you. If you still have any doubt, you can ask in Google Classroom.